हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्विक रिवीजन ऑफ जीपैट एमसीक्यू फॉर फार्माकोलॉजी। मतलब हमारी फार्माकोलॉजी से कौन कौन से जीपैट में एमसीक्यू होते हैं। तो हमने इससे पहले अपना फार्माकोलॉजी में यूनिट फर्स्ट पढ़ी थी, सेकंड में कौन सी हमने सीएचएफ पढ़ी थी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमें पता है कि जीपैट में हमारी फार्माकोलॉजी से क्या आते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन आते हैं। मतलब 28 क्वेश्चन आते हैं, 28 क्वेश्चन। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने के होते हैं, 112 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो 28 क्वेश्चन क्या होते हैं हमारे, किससे, फार्माकोलॉजी से आते हैं, जो 112 नंबर के होते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन किससे आते हैं, हमारी फार्माकोलॉजी सेकंड से, फार्माकोलॉजी फर्स्ट से और फार्माकोलॉजी से। ठीक है, तो ये हमारे फार्माकोलॉजी से सारे क्वेश्चन आते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन है। सबसे पहला, ड्रग यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर, मतलब सीएचएफ। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉर्मली इन्वॉल्व इन द पैथोजेनेसिस ऑफ हार्ट फेलियर एक्सेप्ट। तो कौन सा हमारा ऐसा पैथोजेनेसिस जो हार्ट फेलियर में यूज होता है, क्या किसकी वजह से हार्ट फेलियर होता है। सो ए कार्डियक लेसन दैट इम्पेयर कार्डियक आउटपुट, इसकी वजह से तो नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, ये क्या कहने का, कार्डियक आउटपुट इम्पेयर हो जाता है। ठीक है, एंड इंक्रीज पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस, तो इसकी वजह से भी सीएचएफ नहीं होता है। ए डिक्रीज इन प्रीलोड, क्या होता है, हार्ट का जो प्रीलोड होता है उसकी वजह से क्या होता है, हमारा हार्ट फेलियर होता है। ठीक है, तो ये इसका सही ऑप्शन है। एंड इंक्रीज सोडियम एंड वाटर रिसेंट, इसकी वजह से भी क्या होता है, हार्ट फेलियर नहीं होगा। ठीक है, अगर ये बढ़ी जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम कहाँ से बढ़ेगा। तो हमारा जो हार्ट फेलियर होता है, डिक्रीज इन प्रीलोड, प्रीलोड मतलब उसकी फोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब सेकंड पूछा इसने, ऑल द एक्सपेक्ट फॉलोइंग कंपेंसेशनरी मैकेनिज्म दैट ड्यूरिंग द पैथोजेनेसिस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, क्या होता है इसके द्वारा। तो एन इंक्रीज इन वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा कैटेकोलामाइन, एंड इंक्रीज इन वेगल टोन, एंड इंक्रीज इन रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो किसकी द्वारा हमारा कौन सा पैथोजन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कॉज करवाता है। तो एन इंक्रीज इन वेगल टोन, वे ब्लड वीजल्स की क्या हो जाती है, टोन इंक्रीज हो जाती है, जिससे ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाता है, वहाँ पर बढ़ जाता है। इसकी वजह से हमें सीएचएफ होता है। ठीक है, देन थर्ड है क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड एट द इनिशियल स्टेज फॉर ट्रीटिंग पेशेंट विथ हार्ट फेलियर। तो कौन सी ड्रग सबसे पहले हमारी किसमें, हमारे हार्ट फेलियर में दी जाती है सबसे पहले। तो हम क्या देते हैं इसमें, वेरापामिल, डिल्टायजिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, जिससे कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाते हैं। तो रिड्यूस साल्ट एंड सेक, तो इन चार ऑप्शन में से क्या देना है, रिड्यूस साल्ट एक्टिन, वेरापामिल, एसी इनहिबिटर, डायरेटिक। तो हम कौन सी यूज करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, तो अगर हमने हार्ट की उसकी पढ़ा हो तो हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देखे थे। ठीक है, सीएचएफ में। देन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एजेंट बिलोंग टू कार्डियक ग्लाइकोसाइड। तो कौन से एजेंट कार्डियक, अगर आपने पढ़ी हुई यूनिट तो उसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड कौन से थे, एजेंट बिलोंगिंग टू कार्डियक ग्लाइकोसाइड एक्सप्रेस, मतलब इसके अलावा कौन से कार्डियक ग्लाइकोसाइड दिए जाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही इसमें एक्सप्रेस मतलब इसके अलावा जो ये है हार्ट फेलियर में, उसके अलावा कौन सी, वेरापामिल दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये पूछा है, एक्सपेक्ट का मतलब ये नहीं होता है। और इसमें ये बीगल टॉन नहीं होता है, इसमें डिक्रीज प्रीलोड नहीं होता है, मतलब एक्सपेक्ट मतलब ये कौन सा नहीं होता है, तो ये पूछा है बस। तो इसमें डिक्रीज इन प्रीलोड का कोई कंसंट्रेशन ही नहीं है, और इनकी वेगल टॉन में नहीं है। ठीक है, देन पैरापामिल भी यूज नहीं होता है। देन उसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एजेंट बिलोंग टू द कार्डियक ग्लाइकोसाइड एक्सपेक्ट, किसको छोड़कर, मतलब इसको छोड़कर, एमीरोन को छोड़ के सारे क्या होते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड यूज होते हैं। ठीक है, अमीनानोन। ठीक है, एजेंट बिलोंग टू कार्डियक ग्लाइकोसाइड, जैसे डिस्टॉक्सिन। अमीनानोन तो क्या होता है, हमारा पीडी इनहिबिटर होता है। ठीक है, देन नॉन ग्लाइकोसाइड है पॉजिटिव आयोनोट्रॉफी की ड्रग कौन सी होती है, हमारी डोब्यूटामिन। डोब्यूटामिन पढ़ा था ना हमने, बीटा 1 एगोनिस्ट, ये क्या होते हैं, नॉन ग्लाइकोसाइड होते हैं, इनमें कोई ग्लाइकोसाइड नहीं होता। ठीक है, डिजॉक्सिन और स्टेप्टोफेटिन के और डिजिटॉक्सिन, ये सारे क्या होते हैं, ग्लाइकोसाइड होते हैं, बट ये नॉन डोब्यूटामिन होता है, बीटा 1 एगोनिस्ट होता है, ये हमारा पॉजिटिव आयोनोट्रॉफिक, नॉन पॉजिटिव आयोनोट्रॉफिक होता है। ठीक है, देन हमारा शुगर मॉलिक्यूल है इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोसाइड इन्फ्लुएंस। तो शुगर मॉलिक्यूल क्या करता है ग्लाइकोसाइड इन्फ्लुएंस में। देन कार्डियो टॉनिक एक्शन या फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी,
या टॉक्सिक प्रेशर प्रॉपर्टीज, ऑल ऑफ द। तो शुगर मॉलिक्यूल क्या होता है हमारा, फार्माकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, उसको बढ़ाता है, उसकी फार्माकाइनेटिक प्रॉपर्टी के मेटाबॉलिज्म को, उसके अब्जॉर्प्शन को, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को और उसके एक्सक्रीशन को, ठीक है। अब देन एक ग्लाइकोन जो असेंशियल होता है किसके लिए होता है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के लिए या हाफ लाइफ के लिए या कार्डियोटोनिक एक्शन के लिए, मेटाबॉलिज्म तो कार्डियक टोनिक एक्शन के लिए, ठीक है। देन चूज ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द प्लांट, फॉक्सोबिलिन, फॉक्सग्लोव मतलब डिजिटलिस, किससे डिजिटलिस से कौन सा प्लांट, वो डिजिटलिस प्लांट से क्या हमारा ड्राइव होता है, तो डिजॉक्सिन, स्टेप्टोफाइटिन, दो ब्यूटामिन, अमीनानोन। तो डिजिटलिस से क्या मिलता है हमें, डिजॉक्सिन, ठीक है। तो ये पूछा गया है चूज ऑफ डेरिवेटिव, डिजिटलिस का डेरिवेटिव कौन सा होता है, ड्राइव क्या होता है, डिजॉक्सिन, ठीक है, डिजॉक्सिन। अब ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू कार्डिक ग्लाइकोसाइड आर ट्रू एक्सेप्ट, किसको छोड़कर सारी स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, तो हमें वो बतानी है। तो दे इनिबिट द कार्डिक ग्लाइकोसाइड क्या करते हैं, ये तो इनिबिट करते हैं सोडियम पोटेशियम, तो ये तो हमारी सही नहीं, सही है ये वाली तो फर्स्ट वाली। सेकंड दे कॉज एंड डिक्रीज इन बेगलटोन, ये हमारी बेगलटोन से तो कुछ लेना देना नहीं है, तो ये हमारी क्या रॉन्ग है, तो यही हमारा क्या होगा, सही होगा इसमें आंसर। और चिल्ड्रेन टोलरेट हायर डोज डिजिटलिस देन डू अडल्ट, ये तो सही है, इसकी वजह से होता है हमारा CHF। एंड देन मोस्ट प्रोफेंस कॉजेस ऑफ डिजिटलिस इंटॉक्सिकेंस इन क्वारंटाइन एडमिनिस्ट्रेशन डायरेटिक्स एंड डिप्लीट पोटेशियम की वजह से भी हमारा CHF होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा, दे कॉज डिक्रीज इन बेगलटोन, ठीक है, बेगलटोन से हमारा कोई लेना देना नहीं है इसमें CHF में, तो इसलिए ये हमारा क्या इसका एक्सेप्ट है। अब एन इम्पोर्टेंट एक्शन ऑफ डिजिटलिस इज इंक्रीज टू बेगलटोन इज ट्रू या फॉल्स। सो हमारा इम्पोर्टेंट एक्शन क्या होता है डिजिटलिस का टू बेगलटोन, क्या करता है हमारा डिजिटलिस बेगलटोन को इंक्रीज करता है, ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये ट्रू है, ठीक है। अब जो डिजॉक्सिन इज टफ टू इंक्रीज एंट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन मायोकार्डियल सेल बाय इनडायरेक्टली स्लोइंग द एक्शन द सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, दिस कंडीशन इज क्या हो जाती है, ट्रू या फॉल्स। जो डिजॉक्सिन होती है वो इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन मायोकार्डियल सेल वो क्या करती है, इंक्रीज करती है बाय डायरेक्टली स्लोइंग एक्शन ऑफ सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। हाँ, क्या होता है वहाँ का एक्शन, क्या होता है, स्लोइंग, स्लो हो जाता है, तो कैल्शियम कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, अंदर बढ़ जाती है, तो ये क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। और देन कंपेयर द हाफ लाइफ ऑफ डिजॉक्सिन एंड हाफ लाइफ ऑफ डिजिटॉक्सिन। तो डिजॉक्सिन इज ग्रेटर देन डिजिटॉक्सिन, ये तो हमारा गलत है, और डिजिटॉक्सिन इज ग्रेटर देन डिजॉक्सिन, तो ये सही है हमारा। जो डिजिटॉक्सिन होता है वो ज़्यादा होता है डिजॉक्सिन से, ठीक है, उसकी हाफ लाइफ, ठीक है, इसकी क्या होती है हमारी 30 से 40 आवर होती है इसकी हाफ लाइफ, ठीक है, डिजॉक्सिन की कम होती है 20 आवर्स के करीब होती है, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू कार्डिक ग्लाइकोसाइड ट्रू एक्सेप्ट, किसको छोड़कर, तो ये हमारे इनहिबिट सोडियम पोटेशियम एंड डिक्रीज। सेकेंड वाला क्या है, दे डिक्रीज इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन मायोसाइटिस। तो कार्डियो ग्लाइकोसाइड क्या करते हैं, ये तो कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम को बढ़ाते हैं, लेकिन इसमें क्या लिखा है, डिक्रीज करते हैं, तो ये गलत है, तो यही वाला स्टेटमेंट क्या सही है, ठीक है। तो इसमें ये इसका ऑप्शन सही होगा, दे इंक्रीज बेगलटोन, ये तो इंक्रीज बेगलटोन को भी बढ़ाते हैं, दे हैव है लो थेरेप्यूटिक इंडेक्स, इनके पास लो थेरेप्यूटिक इंडेक्स भी होता है। तो स्टेटमेंट कौन सी गलत है, ये वाली हमारी, ठीक है। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू कार्डियक ग्लाइकोसाइड, तो यही हमारा, ये कौन सी थी। अब उसके बाद इसमें कौन सी हमारी कार्डियक ग्लाइकोसाइड को छोड़ के स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो इसमें हमारा डिजॉक्सिन जो होती है माइल्ड आयोनोट्रॉपिक होती है, मतलब कम इफेक्ट होता है, और डिजॉक्सिन इंक्रीज बेगलटोन को, ये भी सही है, और डिजॉक्सिन एक्ट बाय इनहिबिटिंग द सोडियम एटिक्स, लेकिन ये गलत है, डिजॉक्सिन है लॉन्गर हाफ लाइफ देन डिजिटॉक्सिन, ये हमारी स्टेटमेंट इसमें गलत है, ठीक है। अब द मोस्ट कार्डियक मैनिफेस्टेशन ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड इंटॉक्सिकेशन इज, क्या होती है, मोस्ट मैनिफेस्टेशन, तो इसमें आर्टियो वेंट्रिकुलर जंक्शन रिदम या सेकेंड डिग्री आर्टियो वेंट्रिकुलम ब्लॉकेड या वेंट्रिकुलर ट्रैचिकार्डिया, तो
क्या कार्डियक मैनिफेस्टेशन होता है, कार्डियक ग्लाइकोस क्या होता है, इंटॉक्सिनेशन कॉज करते हैं, किसकी वजह से, इन सब की वजह से, आर्टियो वेंट्रिकल जंक्शन रिदम की वजह से, सेकेंड डिग्री आर्टियो वेंट्रिकल ब्लॉकेड की वजह से, वेंट्रिकुलर ट्रैजिकार्डिया, ये सब क्या है हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। अब देन मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड इंटॉक्सिकेशन आर विजुअल चेंजेस, वेंट्रिकुलर अरेथमियास, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्फंक्शन। तो ये सब क्या करते हैं, हमारे ग्लाइकोसाइड इंटॉक्सिकेशन होते हैं, ठीक है। विजुअल चेंजेस करते हैं, वर्टिकुलर ट्रैचिकार्डिया वो टैची अरेथमियास को करते हैं, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल होता है, जीआईटी डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। अब फॉर डिजिटलिस इंड्यूस अरेथमिया बाई फॉलोइंग ड्रग फॉरवर्ड, क्या करते हैं, कौन कौन सी ड्रग फेवर्ड करते हैं, फॉर डिजिटलिस इंड्यूस कम करने के लिए अरेथमिया में कौन सी ड्रग देते हैं हम, लिग्नोकैन, लीडोकैन, लोकल एनेस्थेटिक जो होते हैं वो देते हैं, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल है, ठीक है, वेराप्रोनिन, अमीडारोन, प्रोपेनोल, और ये तो सारे हम इसमें ही देते हैं सीएचएफ में, ठीक है, लेकिन हम लिग्नोकैन वगैरह किसमें, अरेथमिया में देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है इन वेरी सर्व डिजिटलिस आयनोटॉक्सिकैन केसन द बेस्ट चॉइस इज यूज फॉर लीडोकैन, डिगिवाइंड, डिजिटॉक्सिन, इम्यून हैब, और ओरल पोटेशियम सप्लीमेंट रिड्यूसिंग द डोज ऑफ ड्रग। तो ये किसके लिए हो जाता है, डिजॉक्सिन, इम्यून फैब्रिक्स के लिए, ठीक है, इनके लिए यूज होता है हमारा क्या, वेरी सर्व डिजिटलिस आयनोटॉक्सिन इज बेस्ट यूज फॉर किसके लिए, डिजिवाइंड के लिए, ठीक है। और ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू कार्डियोग्लाइकोसाइड इंड्यूस वेंट्रिकल वेंट्रिकुलर ट्रैचिकार्डिया और एक्सपेक्ट, इसको छोड़ के क्या वेंट्रिकुलर ट्रैचिकार्डिया में यूज होते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड, कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो हमें कौन सी देखनी है, सही स्टेटमेंट को छोड़ के रॉन्ग स्टेटमेंट देखनी है, ठीक है। जहाँ पे भी एक्सपेक्ट लिखा हो जाए मतलब हमें सही वाली नहीं देखनी, गलत वाली देखनी है। तो जो लिग्नोकैन होती है ड्रग चॉइस इन ट्रीटमेंट, ये तो यूज ही होती है हमारी कार्डियक ग्लाइकोसाइड, वेंट्रिकुलर जो ट्रैची अरिथमिया हो जाता है उसमें, और डिनिवाइंड शुड बी यूज फॉर लाइफ थ्रेटिंग के अरिथमिया में यूज करते हैं हम, ठीक है। दे अकर मोर फ्रिक्वेंटली विद पैटेंट हाइपरलाइकमिया देन इन दोज इन हाइपोकैलमिया एंड इन दोज ऑफ हाइपोकैलमिया। तो ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये इससे कुछ लेना देना नहीं है हमारा। दे आर मोर लाइकली अकर इन पेशेंट विद सर्वली डैमेज हार्ट, ठीक है, ये तो सही क्या है स्टेटमेंट है, बट ये जो हमारी सी है वो गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। अब लेकिन 20 क्वेश्चन है हमारा, दी ड्रग इज सेलेक्टिव बीटा 1 एगोनिस्ट, कौन सी ड्रग होती है जो सेलेक्टिव बीटा 1 एगोनिस्ट, तो हमने दो विटामिन पढ़ी थी ना, डोपामिन दो विटामिन, तो वो हमारी सेलेक्टिव बीटा 1 एगोनिस्ट। अगर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा हो तो आप ये आराम से कर पाओगे, ठीक है। अब टोलरेंस इज आयोनोट्रॉपिक ड्रग डेवलप आफ्टर फ्यू डेज, कौन करता है हमारा, दो विटामिन, ठीक है। और इसके बाद दी ड्रग इनहिबिट्स ऑफ CAMP मस्कुलर स्मूथ मसल्स, कौन करता है, जो ब्रेक डाउन या इनहिबिट करवाता है, जो हमारे AC वो PD इनहिबिटर थे, कौन थे हमारे, अमीनारोन वगैरह, ठीक है। ये क्या कर रहे थे, CAMP का ब्रेक डाउन करवा रहे थे, ठीक है, उसके ब्रेक डाउन को इनहिबिट कर रहे थे, ठीक है। ये पूछा गया इसमें, ठीक है। दिस ड्रग इज यूजफुल फॉर ट्रीटिंग हार्ट फेलियर बिकॉज इन इट इंक्रीज द आयोनोट्रॉपिक स्टेट एंड रिड्यूस आफ्टर, तो वही हमारे PD इनहिबिटर जो होते हैं अमीनारोन वगैरह, ठीक है। तो इसमें अमीनारोन वगैरह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देन दिस ड्रग एक्ट बाई इनहिबिटिंग टाइप 3 साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइएस्टर, कौन सी, मिलीरोन, ठीक है। ये ड्रग कैसे एक्ट करती है, इनहिबिट कर देती है टाइप 3 को साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड जो फॉस्फोडाइएस्टरेस होता है, ठीक है, मिलीरोन। देन हमारी 25 क्वेश्चन है क्या, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू इनहिबिटर टाइप 1 फॉस्फोडाइएस्टर्स आर एक्सपेक्ट, तो इसमें क्या है, दीज राइज CAMP कंसंट्रेशन इन कार्डियक मायोसाइटिस एंड दे रिड्यूस आफ्टर लोड एंड दे शो सिग्निफिकेंट क्रॉस टॉलरेंस विथ बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। दे शो सिग्निफिकेंट क्रॉस टॉलरेंस विथ बीटा रिसेप्टर, ये हमारे क्या कहते हैं, जो फॉस्फोडाइएस्टरेस होते हैं, ये हमारे बीटा एगोनिस्ट के साथ क्रॉस टॉलरेंस शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये गलत है स्टेटमेंट।
देन ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू इनहिबिटर टाइप थर्ड, तो ये हमारे क्रॉस टॉलरेंस होने करते हैं। उसके बाद हमारा ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ सर्व कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक्सपेक्ट, कौन सी फॉलोइंग ड्रग यूज नहीं होती CHF में, ठीक है। इसके अलावा इन सब के अलावा तो हमारी वेरापामिल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज नहीं होते, ठीक है। देन ड्रग मोस्ट कॉमनली यूज इन क्रॉनिक हार्ट फेलियर, कौन सी ड्रग यूज होती है, तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड, डायरेटिक्स, एंटी एंजियोटेंसिन कन्वर्टर, ये इनहिबिटर सारे यूज होते हैं, ठीक है, CHF में, ठीक है। ये तो ऑल ऑफ द अबव होगा इसका ऑप्शन, ठीक है। और ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड कंटेनिंग एंजियोटेंसिन AC इनहिबिटर्स आर ट्रू एक्सपेक्ट, इनके अलावा कौन सी स्टेटमेंट हमारी गलत है, ठीक है। तो दे एक्ट बाय द इनहिबिटिंग द एबिलिटी ऑफ रेनिन टू कन्वर्ट एंजियोटेंसिन टू एंजियोटेंसिन 1, लेकिन ये हमारे इनहिबिट एबिलिटी क्या करते हैं, रेनिन को नहीं करते। ये एंजियोटेंसिन 2 से जो एंजियोटेंसिन से एंजियोटेंसिन बनते हैं, एंजियोटेंसिन 2 होता है वो उसको नहीं बनने देते, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, ठीक है। तो यही हमारी क्या होगा, इसका एक्सपेक्ट होगा। ये इनालफ्रील प्रो ड्रग इज कन्वर्टेड टू एक्टिव, ये सब तो सही है हमारे। दे रिड्यूस सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन एंड दे कैन प्रोड्यूस हाइपर कैलेमिया इन कॉम्बिनेशन विद पोटेशियम स्पेरिंग डाइट, ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। 929 क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग AC इनहिबिटर क्या करते हैं, मेक यूजफुल इन ट्रीटिंग हार्ट फेलियर, सो दे डिक्रीज आफ्टर लोड, दे इंक्रीज सर्कुलेटरी कैटाकोलामाइन लेवल, तो ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं हमारे कैटाकोलामाइन लेवल को, ठीक है। तो ये हमारा क्या ऑप्शन सही है, ठीक है। तो हमारा इसमें B ऑप्शन सही है। सो दे रिड्यूस रिएक्टिव मायोकार्डियल हाइपरटोनिसिटी, तो AC इनहिबिटर ये तो करते हैं, ठीक है। फिर हमें सही स्टेटमेंट नहीं देनी है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट देनी है। तो दे इंक्रीज सर्कुलेटरी कैटाकोलामाइन लेवल, तो ये हमारे इंक्रीज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या होगी, कंसेमिंग द यूज ऑफ एंजियोटेंसिन AC इनहिबिटर इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर इज और ट्रू एक्सपेक्ट, किसको छोड़कर सारे हमारे जो टर्म है सही है, ठीक है। सो दे इम्प्रूव हीमोडायनेमिक बाय डिक्रीजिंग आफ्टर लोड, सो ये तो इसकी स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है। सो दे कैन इंक्रीज प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो ये तो हमारे रॉन्ग है, ये प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल को नहीं बढ़ाते हैं, तो ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग ही होगी। तो ये हमारा B है इसका आंसर है। तो ये हमारे क्या थे, किससे, हमारे इससे CHF से जितने भी क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल चॉइस GPAT के लिए, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इनके अलावा कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता, फिर ये हमारे मोस्टली क्वेश्चन CHF में से कवर हो गए, ठीक है। थैंक यू।